हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का करंट अफेयर्स के लिए जो है प्रतियोगिता दर्पण मासिक का सीरीज चल रहा है, जिसमें अप्रैल, मई और जून को हम लोग देख चुके हैं। जुलाई का भी जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक परिदृश्य को देख चुके हैं। और ये वीडियो जुलाई के महीने का ही देख रहे हैं, जिसमें नवीनतम सामान्य ज्ञान से संबंधित करंट अफेयर्स होगा। इसमें जो है आपका शब्द संक्षेप देखेंगे। इसमें इस वीडियो में हम लोग नियुक्तियाँ देखेंगे, उसके बाद पुरस्कार देखेंगे, जो है उसके बाद देखेंगे चर्चित व्यक्ति कौन कौन से रहे, निधन देखेंगे किनका किनका निधन हो गया, फिर देखेंगे वर्ष, दिवस, सप्ताह कौन कौन सा इम्पोर्टेंट रहा वो देखेंगे, पुस्तक और लेखक उनके देखेंगे, महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक, अंतरिक्ष से संबंधित कुछ देखेंगे करंट, और दुर्घटनाएं जो कौन कौन सी दुर्घटनाएं हुई उससे संबंधित देखेंगे, फिर विविध का जो है कुछ करंट देखेंगे, फिर खेल कूद से रिलेटेड कुछ करंट है, जैसे कि बैडमिंटन से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड, गोल्फ से रिलेटेड, है ना, मुक्केबाजी से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हॉकी से रिलेटेड, टेनिस से रिलेटेड, और जो है आपका फार्मूला 1 रेस से रिलेटेड। इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवीनतम सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स जुलाई महीने का प्रतियोगिता दर्पण का शब्द संक्षेप में देखिए। पहला एक शब्द है जी सेप। जी सेप का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। ये रिजर्व बैंक के द्वारा लाया गया एक प्रोग्राम है, जो है जिसमें आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा जो है प्रतिभूतियां खरीदने की यह योजना है। प्रतिभूति मतलब बॉन्ड खरीदने की योजना है मार्केट से, अलग अलग कंपनियों से। इससे क्या होगा? तो इससे बाजार में जो है तरलता बढ़ेगी, इन द सेंस बाजार में पैसे की मात्रा बढ़ेगी, जिससे जो है बाजार में चहल पहल आएगा। तो ये आरबीआई की एक योजना है, आरबीआई की घोषणा है ना। तो ये शब्द का फुल फॉर्म जानना था। नियुक्तियां देखिए क्या क्या नियुक्तियां हुआ। तो जयंत चौधरी पहला नाम है। तो जयंत चौधरी जो है आरएलडी, है ना, राष्ट्रीय लोक दल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और चूँकि ये जो है अजीत सिंह के जो है जो ये पुत्र हैं, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो है आरएलडी के नए अध्यक्ष जयंत चौधरी बनाए गए। मृदुल कुमार देखिए मैक्सिको में भारत के नए राजदूत बनाए गए, मृदुल कुमार को। तीसरा नंबर देखिए एस बालचंद्रन को सूरीनाम के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर रामकरण वर्मा को केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य के जो है राजदूत बनाए गए हैं। उनका अतिरिक्त प्रभार दिया है। केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य का अतिरिक्त प्रभार के तौर पर राजदूत बनाया गया है, क्योंकि ये जो है वहीं उसी अफ्रीकन कंट्री है कांगो, वहाँ पर ये वर्तमान में राजदूत हैं। तो इनको अतिरिक्त प्रभार मिल गया है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य का। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए। सुबोध कुमार जायसवाल, इससे पहले कौन थे? तो आर के शुक्ला के स्थान पर इनका जो है नियुक्ति हुई है। अरविंद कुमार जो है आईबी के प्रमुख बनाए गए, आईबी के डायरेक्टर बनाए गए हैं। आईबी मतलब जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना, खुफिया एजेंसी है। ये इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, पहले से भी यही थे, तो 1 वर्ष के लिए कार्यकाल इनका बढ़ा दिया है। ठीक है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र को, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है। जो है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन 1993 में हुआ था। जब उसमें हुआ था तो उससे प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे? तो वो रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है। और किनका स्थान इन्होंने लिया? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र ने। तो ये लिया एचएल दत्तू का। एचएल दत्तू रिटायर हो गए, उनका समय पूरा गया, तो अब ये बने हैं जो है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। सातवां देखिए सामंत कुमार गोयल बने हैं रॉ के निदेशक, रॉ के डायरेक्टर बने हैं। इनका जो है पहले से ही थे, 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब इनका कार्यकाल हो जाएगा 30 जून 2022 तक, ये इस पर बने रहेंगे। ठीक है। अगला देखिए कुलदीप सिंह एनआईए के अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक बनाए गए हैं। ये नेशनल जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो ये जो कुलदीप सिंह हैं ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं वर्तमान में। तो इन्हीं को जो है एक जो है प्रभार दे दिया गया, अतिरिक्त प्रभार एनआईए का महानिदेशक के तौर पर। ठीक है। तो ये है टीवी नरेंद्रन, ये इनको बनाया गया है 21-22 के लिए सीआईआई के अध्यक्ष। सीआईआई मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इंडिया जितना भी इंडियन इंडस्ट्री है उनका जो संगठन है उसी को हम कहते हैं सीआईआई। तो इसी के जो अध्यक्ष है टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। टीवी नरेंद्रन जो है ये टाटा ग्रुप के सीईओ हैं, है ना, तो इन्हीं को बनाया गया है। आइए पुरस्कार सम्मान देखते हैं।
पुरस्कार में देखिए एंड्रिया मेजा का नाम आता है। तो ये मिस यूनिवर्स चुनी गई है एंड्रिया मेजा। ये जो है 2020 के लिए जो है मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। मैक्सिको की है ये और 26 वर्ष आयु की है। प्रतियोगिता जो हुआ था मई 2021 में हुआ है, 20 के लिए हुआ है लेकिन मई 2021 में हुआ है। कहाँ? तो फ्लोरिडा में, अमेरिका के फ्लोरिडा में हुआ है। उपविजेता कौन रही? तो जूलिया गामा उपविजेता रही, जो कि ब्राजील की है, मतलब सेकंड रनर अप। थर्ड रनर अप जो रही वो एडलाइन कैस्टिलिनो, जो कि भारत की है। तो ये ध्यान में रखना है, थर्ड रनर अप जो रहा एडलाइन कैस्टिलिनो रही, जो कि भारत की है। मिस डिवा का खिताब भी इन्होंने जीता है, ये एडलाइन कैस्टिलिनो ने। तो ये ध्यान रखना है, थर्ड रनर अप रही इसमें। अगला पुरस्कार देखिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? ये जो है ऊर्जा के क्षेत्र में जो इनोवेशन को लेकर के दिया जाता है ना, ऊर्जा के क्षेत्र में। तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है, नोबेल पुरस्कार माना जाता है, एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इस बार दिया है प्रोफेसर CNR राव को, जो कि भारत रत्न से सम्मानित हैं। ये रसायन शास्त्र के जो हैं ये वैज्ञानिक रहे हैं। तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए इनको ये जो है पुरस्कार मिला है, एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार को एनर्जी फ्रंटियर्स पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार का एक नाम है, अलग नाम है, एनर्जी फ्रंटियर्स पुरस्कार। ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र का इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसका वितरण जो हुआ इटली में, और इटली के राष्ट्रपति के द्वारा, इटली के जो राष्ट्रपति हैं अभी सर्जियो मटेरेला के द्वारा इनको जो है दिया जाएगा, घोषणा किया है, इनको दिया जाएगा, वितरण किया जाएगा इटली में। ठीक, ये है। चर्चित व्यक्ति में देखिए, चर्चित व्यक्ति में सुशील कुमार का नाम बड़ा चर्चा में रहा, क्योंकि भारतीय पहलवान है ये, है ना, और जो है कुश्ती खेल खेलते हैं, और अपने साथी पहलवान की जो हत्या का आरोप लगा इन पर, और जिसके कारण जो है ये जेल में बंद हैं। तो इनकी उपलब्धि के बारे में कुछ है, समझ लीजिए। तो ये बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में, तो उसमें जो है एक कांस्य पदक जीत करके आए थे, और लंदन ओलंपिक्स 2012 में हुआ था तो रजत पदक जीत करके आए थे। विश्व चैंपियनशिप 2010 में हुआ था मास्को में, तो उसमें स्वर्ण पदक जीत करके आए थे। राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2010, 14, 18, है ना, तो उसमें भी स्वर्ण, तीनों खेल में स्वर्ण पदक जीते थे। और अर्जुन पुरस्कार से भी ये सम्मानित हैं, है ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी ये सम्मानित है। खेल के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो फिर इन पर जो है यह आरोप लगा है, और यह अभी जेल में है। तो इनकी ये उपलब्धि रही है। जैसा कि जानते हैं ओलंपिक होता है हर 4 साल पर होता है, ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल भी 4 साल पर होता है, ठीक है। तो ये है। अगला देखिए बोरिस जॉनसन भी चर्चा में रहे। तो वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, 56 वर्ष का उम्र है उनका, और वो जो है अपने मंगेतर से जो है, मंगेतर का नाम है कैरी साइमंड्स, से उन्होंने विवाह कर लिया, और उनको जो कैरी साइमंड्स है उनकी उम्र जो है 23 साल छोटी है इनसे, जो है बोरिस जॉनसन से। यह इनका तीसरी विवाह है। तो ये भी चर्चा में रहे, इसलिए इनका। अब डेथ में देखते हैं निधन में कौन कौन से व्यक्ति का, प्रमुख व्यक्ति का निधन हो गया। जगमोहन जो है, इनका जगमोहन मल्होत्रा नाम है पूरा, जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। 3 मई को इनकी मृत्यु हो गई, 93 वर्ष के थे। इनको जो है 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण भी मिला था इनको 77 में, और पद्म विभूषण भी मिला है। पद्म श्रेणी का तीनों पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये मंत्री भी रहे थे, ठीक है। तो ये है। चौधरी अजीत सिंह के बारे में देखिए। चौधरी अजीत सिंह RLD के अध्यक्ष थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, है ना। इनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस के शासन में भी ये मंत्री रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी मंत्री रहे थे। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में मंत्री रहे। तो ये है, 6 मई को इनकी मृत्यु हो गई, कोरोना की चपेट में आ गए थे ये, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस नाम है। चिपको आंदोलन के ये प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था उत्तराखंड में। पर्यावरणवादी थे, है ना। चिपको आंदोलन मतलब पर्यावरण से रिलेटेड था, पेड़ को काटने से जो है रोकने के लिए आंदोलन था। 94 वर्ष के थे ये। 21 मई को इनकी निधन हो गई। आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन चलाया, शराबबंदी आंदोलन चलाया, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन भी इन्होंने चलाया। टिहरी बांध जब बन रहा था तो वहाँ से लोग विस्थापित हो रहे थे, तो उसी को लेकर के भी आंदोलन इन्होंने चलाया था। चिपको आंदोलन जब चलाया था इन्होंने, तो इनको 1987 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार भी मिला था। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 1987 में मिला है चिपको आंदोलन के कारण। पुरस्कार इनको देखिए बहुत सारा पुरस्कार मिला है। जमुना लाल बजाज पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। पद्मश्री मिला था 1981 में, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया था। पद्म विभूषण मिला था 2009 में, ठीक है।
तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी मृत्यु हो गई। के अग्रवाल जो प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे, तो इनकी भी मृत्यु 17 मई को हो गई। ठीक है, ये पद्मश्री से भी नवाजे गए थे 2010 में। अगला नाम है देखिए MS नरसिंहम। MS नरसिंहम जो है ये विश्वविख्यात गणितज्ञ थे, है ना, विश्वविख्यात गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे। TIFR मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में ये काम करते थे, उसमें प्रोफेसर थे। निधन 15 मई को हो गई, 88 वर्ष के थे। नरसिंहम शेषाद्री थ्योरम इनका एक फेमस है, जो मैथमेटिक्स से रिलेशन रखते हैं वो बहुत बखूबी समझते होंगे। नरसिंहम शेषाद्री थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था? MS नरसिंहम के द्वारा ही दिया गया है, जो कि प्रसिद्ध है। किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहे हैं और ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं, भारतीय, एकमात्र भारतीय कह सकते हैं। पद्म भूषण भी इनको मिला है 1990 में, है ना। तो ये है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हम जानते हैं विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स भी तो विज्ञान के श्रेणी में ही आता है, इसीलिए। अगला देखिए वर्ष और दिवस देखेंगे, सप्ताह देखेंगे। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 मई को जो है महाराष्ट्र गुजरात दिवस, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र गुजरात दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 मई 1960 को ही बम्बई प्रांत 2 भाग में बट गया था। एक का नाम गुजरात पड़ा था, दूसरा का नाम महाराष्ट्र पड़ा था, इसीलिए 1 मई। 3 मई को देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया इस बार। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया इस बार इसलिए कहा गया क्योंकि ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इसका मनाने का तरीका ये है कि मई और अक्टूबर में मनाया तो जाता है, लेकिन दूसरे शनिवार, मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को इसको मनाया जाता है। तो ये 8 तारीख को जो है दूसरा शनिवार पड़ा था, इसीलिए जो है ये मनाया गया, मई का मनाया गया, अब अक्टूबर में मनेगा, ठीक है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, इसको UNO के द्वारा भी मान्यता मिल गया है ना। 21 मई को राजीव गांधी पुण्यतिथि मनाया जाता है, इसी दिन जो है उनकी मृत्यु हो गई थी 21 मई को, ठीक है। बम ब्लास्ट में इनको जो है देहांत हो गया था। 30 मई देखिए हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब कुछ पुस्तक और उनके लेखक देख लेते हैं। तो पहला पुस्तक है देखिए स्टोरी आई मस्ट टेल, द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर, ये कबीर बेदी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है पुस्तक है देखिए इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, शिवशंकर मेनन के द्वारा लिखा गया है। तीसरा पुस्तक है देखिए हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है, ये बहुत ही VVI पुस्तक है, इसमें से सवाल आ सकता है। इंडियाज पावर एलाइट, कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवोल्यूशन, ये संजय बारू के द्वारा लिखा गया है। 5वां नंबर है जो है सूले, वन मैन वन होप, ये जॉन ग्रीशम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये है। अगला देखिए अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ करंट है। तो स्पेस एक्स का एक कैप्सूल है, स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया कैप्सूल जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी पर लाया। तो स्पेस एक्स जो है एक निजी कंपनी है जो कि स्पेस से रिलेटेड इक्विपमेंट वगैरह बनाती है। तो स्पेस एक्स के द्वारा जो इसके मालिक है एलन मस्क हैं, इसके द्वारा बनाया गया कैप्सूल से जो है ये पहला मौका है जब किसी निजी कंपनी के द्वारा बनाया गया कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से मतलब अंतरिक्ष से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस सही सलामत पृथ्वी पर वापस लाया गया, ठीक है। ये एलन मस्क की कंपनी के द्वारा बनाया गया था। नवंबर 2020 में इसको भेजा गया था और 2 मई 2021 को यह वापस आया। लगभग 6 महीना जो है ये जर्नी पर रहा। मैक्सिको की खाड़ी में जो है फ्लोरिडा के पास में जो है इसको सकुशल उतार लिया गया। किसी निजी कंपनी का कैप्सूल के जरिए यह पहला मिशन था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट था जाना और फिर वापस लाना, ये सारा जो है मैनेजमेंट नासा के तत्वाधान में हो रहा था, नासा के द्वारा हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ है। दुर्घटनाएं देखिए क्या हुआ। तो MiG-29 विमान जो कि भारतीय वायुसेना का विमान है, ये जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया प्रशिक्षण करने के दौरान, जो है मोगा में हो गया। मोगा जगह का नाम है, पंजाब में पड़ता है। वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही थी, तो वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान ही 20 मई को क्रैश हो गया। पायलट जो है अभिनव शहीद हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला दुर्घटना देखिए कांगो में नीरागोंगा ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। कांगो देश है
तो गोमा शहर है, कांगो के गोमा शहर में ये घटना घटी। माउंट नीरागोंगा पर्वत है, वहीं पर ज्वालामुखी जो है प्रस्फुटित हुआ। ये 19 वर्ष के बाद वो प्रस्फुटित हुआ। ठीक है, 19 वर्ष पहले 2001 में भी ये इस तरह के प्रस्फुटन हुआ था, उसके बाद जो है अभी हुआ है। तो ये 22 मई को फटा। यह विरुंगा पहाड़ी में स्थित है। विरुंगा पहाड़ी है, वहाँ पर माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए थे, है ना। तो ये है। विविध करंट देख लीजिए, तो इसमें मालेर कोटला, मालेर कोटला क्या है, तो पंजाब का 23वां जिला बना है मालेर कोटला, है ना। मालेर कोटला यह संगरूर जिले से कटकर बना है और ये मुस्लिम बहुल जिला है। इसमें मुस्लिम बहुल है, मुस्लिम संख्या ज़्यादा है। 14 मई को जो है अमरिंदर सिंह जो है वहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम है, ये घोषणा किए थे। तो ईद के मौके पर 14 मई को ईद था, तो ईद के मौके पर जो है नया जिला पंजाब का कौन सा बनाया था, तो ये बना आपका मालेर कोटला। कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा ये नेपाल की 51 वर्षीय है। ये पर्वतारोही करती है, पर्वतारोहण करती है, पर्वत पर चढ़ती है। ये लगातार मई 2021 में 25वीं बार है माउंट एवरेस्ट पर ये जो है फतेह किया, शिखर फतेह किया। तो पहली बार 1994 में ये चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर, और विश्व में सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। सर्वाधिक बार चढ़ी हैं लोग, कुल मिलाकर के 25 बार, ये 25वीं बार था, है ना। कामी रीता शेरपा। सबसे तेजी से एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड, सबसे तेजी से एवरेस्ट पहाड़ पर पर्वत पर चढ़ने का रिकॉर्ड जो है महिला वर्ग का बात कर रहे हैं। इसमें हांगकांग की एक सांग यिन हंग है, हाँ सांग यिन हंग है, जो कि 25 घंटे 50 मिनट में जो है नेपाल 25 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया। हांगकांग की ये है चढ़ गई, सॉरी, सांग यिन हंग। और नेपाल की एक है झांगमू फुंजो का जो है ये इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि 39 घंटे में ये चढ़ी थी। तो झांगमू का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। झांगमू फुंजो का रिकॉर्ड हांगकांग के सांग यिन हंग ने तोड़ दिया कम समय में एवरेस्ट पर चढ़ने का। नेक्स्ट देखिए खेलकूद। खेलकूद में है पहला बैडमिंटन। बैडमिंटन से रिलेटेड एक खेल हुआ यूरोपियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021, यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021। ये जो है 27 अप्रैल से 2 मई के बीच में हुआ, कीव में हुआ। कीव मतलब यूक्रेन का एक शहर है, कीव, वहाँ पर हुआ। तो पुरुष एकल में जो है एंडर्स एटोनसेन जीता, जो कि डेनमार्क का है। किसको हराया, तो विक्टर एक्सेलसेन को हराया। ठीक है, जो दो ये भी डेनमार्क के हैं। तो डेनमार्क के ही जीतने वाले भी और हारने वाले भी पुरुष एकल में। महिला एकल में देखिए तो कौन, कैरोलिना मारिन जीत गई, जो कि स्पेन की खिलाड़ी है। और किसको हराई, तो लाइन क्रिस्टोफेरसन को हराए, जो कि डेनमार्क की है। तो ये पुरुष एकल और महिला एकल की बात है। फुटबॉल देखिए, ये था आपका बैडमिंटन का यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। फुटबॉल में है एटलेटिको मैड्रिड का ला लीगा खिताब। ला लीगा जो है जो खेल है, ये सीरीज चलता है एटलेटिको मैड्रिड का। तो ये स्पेन में हुआ। मैड्रिड स्पेन में एक शहर है, वहीं पर आयोजन हुआ, मई महीने में हुआ था। विजेता टीम जो रहा वो एटलेटिको मैड्रिड जो है ये टीम का नाम है। तो ये टीम विजेता रहा। लगातार 11वां बार ये इस खिताब को जीता है, ला लीगा खिताब को। ठीक है, तो ये है। गोल्फ के मामले में देखिए, गोल्फ में जो है पूरे वर्ष में जो है 4 मेजर खिताब होता है गोल्फ का। तो इसमें जो है आपका होता है अगस्टा मास्टर्स खिताब, फिर पीजीए खिताब, फिर यूएस ओपन खिताब, और चौथा है द ओपन चैंपियनशिप खिताब। ठीक है, तो ये अगस्टा मास्टर्स पीजीए, तो ये पीजीए के बारे में है। तो पीजीए चैंपियनशिप जो 103वां था ये सीरीज का। तो आयोजन अमेरिका में हुआ था, और जो है अमेरिका के साउथ कैरोलिना में। जीता कौन, तो फिल मिकेल्सन, यूएसए के खिलाड़ी हैं फिल मिकेल्सन, ये जीता था पीजीए चैंपियनशिप। अगस्टा मास्टर्स भी हुआ है, अप्रैल महीना में होता है अगस्टा मास्टर्स। ये भी आपका जॉर्जिया और अमेरिका में होता है। और इसमें जो है ये जो जीता था जो है आयोजन जॉर्जिया में हुआ था, और जीता था हिदेकी। ठीक है, तो ये चीज़ है। पीजीए चैंपियनशिप यहाँ देख ही लिए। अगला होगा जून में यूएस ओपन होगा, फिर जुलाई में होता है द ओपन चैंपियनशिप, है ना। तो ये है गोल्फ से रिलेटेड।
मुक्केबाजी देख लीजिए, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, तो 31वीं चैंपियनशिप हुआ 24 से 31 मई 2021 के बीच में दुबई में हुआ, यूएई के शहर दुबई में। भारत जो है इसमें इस खेल में 15 पदक जीत करके जो है भारत का जो इसमें जो पूरे पदक श्रेणी में चौथा स्थान रहा। तो भारत 15 पदक जीता, जिसमें से 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य, ये जो है भारत जीता है। 2 स्वर्ण, 5 रजत, 8 कांस्य। पहला स्थान कजाकिस्तान का रहा, जो कि 16 पदक जीता था। ठीक है, कजाकिस्तान का पहला स्थान रहा। भारत को स्वर्ण पदक में कौन कौन जीता, तो संजीत कुमार पुरुष वर्ग से हैवी वेट श्रेणी 91 किलो के श्रेणी में, महिला वर्ग में जो है पूजा रानी स्वर्ण पदक जीती है। पदक श्रेणी में अगर देखें 15 पदक है, तो महिला की तरफ से जो है ये 3 1 4 अच्छो 4 10 पदक जीता गया महिला में, 1 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य, है ना। और पुरुष श्रेणी में कुल पदक जो है 2 1 3 2 4 पदक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 15 पदक है। तो 3 रजत महिला में देखिए तो MC मैरी कॉम भी है, रजत में लाई है अनुपमा कुंडू है, और लाल बुआत सही है। कांस्य में भी नाम देख लीजिए, ये नाम है कांस्य पदक जीतने वाली महिला। स्वर्ण पदक संजीत कुमार जैसा जानते हैं, 2 रजत आया, एक अमित पंघाल के द्वारा, दूसरा शिव थापा के द्वारा। तो इस तरह से, ठीक है। अगला हॉकी देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र बत्रा, और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं ये, है ना। ओलंपिक संघ का जो भारत वाला विंग है उसका ये अध्यक्ष हैं। तो उनको भी जो है, इनको लगातार दूसरे वर्ष के कार्यकाल के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया है। तो मतलब दोनों पद पर ये बने रहेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, और उनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है, निर्वाचित किया गया है। ठीक है। टेनिस के देखिए, मैड्रिड ओपन 2021 में हुआ, स्पेन में हुआ, 29 अप्रैल से 9 मई के बीच में। इसमें पुरुष वर्ग में जो पुरुष एकल में जो विजेता रहा, अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी का खिलाड़ी है। किसको हराया, तो मोट्टेयो बेरेटिनी को हराया, है ना। बेरेटिनी को हराया, इटली का है। महिला एकल में देखते हैं तो विजेता रही आर्याना और बेलारूस की खिलाड़ी है। हराया किसको, तो एस्ले बार्टी को जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। पुरुष युगल में देखेंगे तो मतलब जोड़ा, एक दोनों टीम में 2-2 खिलाड़ी रहता है, उसको युगल कहते हैं। तो पुरुष युगल विजेता रहा मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन का, और होरेसियो जेबोलॉस अर्जेंटीना का। ये दोनों जोड़ी जो है इसको हरा दिया, निकोलो मैक्टिस और मेट पेविक की जोड़ी को हरा दिया। ठीक है, ये है। महिला युगल विजेता रहा बारबोरा क्राजिसिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा। ये दोनों चेक गणराज्य के हैं। ये दोनों जोड़ी ने जो है इसको हरा दिया। गैब्रिला डाब्रोवस्की कनाडा की है, और डेमी सुर्स नीदरलैंड की। ये दोनों जोड़ी ने हरा दिया। ठीक है, तो ये है महिला युगल। लियोन ओपन 2021 हुआ टेनिस का, तो फ्रांस में के लियोन में हुआ, है ना। फ्रांस के लियोन में आयोजन हुआ था। तो एकल खिताब विजेता कौन रहा था, स्टेफानोस, है ना, और स्टेफानोस सितासिपास इसका पूरा नाम है, ग्रीस की है। किसको हराया था, कैमरून नौरू को हराया, जो कि ब्रिटेन का खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये है। इटालियन ओपन भी हुआ है। इटालियन ओपन देखिए 2021, तो रोम मास्टर्स नाम से भी यह खेल जाना जाता है इटालियन ओपन को। तो ये रोम में हुआ था 9 से 16 मई के बीच में। पुरुष एकल में विजेता कौन रहा था, राफेल नडाल विजेता रहा। हराया किसको, तो नोवाक जोकोविच को। ठीक है। महिला एकल में विजेता कौन रहा, तो ईगा स्वीडेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। हराया किसको, तो कैरोलिना प्लिस्कोवा को, है ना। इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इसको 1-2 बार देखने से दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। फार्मूला 1 रेस जो है, ये रेस होता है। ये मई में 3 फार्मूला 1 रेस हुआ, इससे पहले भी 2 हुआ है। तो कौन कौन सा हुआ, तो मई महीने में जो हुआ वो हुआ पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स। इसमें विजेता रहा मर्सिडीज टीम के लिए कौन खेलता है, तो लुइस हैमिल्टन विजेता रहा पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स में। स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स में कौन विजेता रहा, तो यही रहा, मर्सिडीज टीम ही विजेता रहा, लुइस हैमिल्टन ही विजेता रहा। तो स्पेनिश में भी मोनाको ग्रांड प्रिक्स हुआ, इसमें विजेता जो रहा रेडबुल टीम विजेता रहा। तो रेडबुल की तरफ से कौन खेलता है, तो मैक्स वर्स्टापेन खेलता है, तो मैक्स वर्स्टापेन विजेता रहा। इससे पहले जो है मार्च में हुआ था बहरीन ग्रांड प्रिक्स, और अप्रैल में हुआ था इटालियन ग्रांड प्रिक्स। तो आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि बहरीन ग्रांड प्रिक्स कौन जीता था मार्च में, और कौन टीम जीता था, और इटालियन ग्रांड प्रिक्स कौन जीता था। ठीक है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगले महीना हम लोग अगस्त का लेकर के आएंगे करंट अफेयर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रतियोगिता दर्पण का एक ढर्रा रहता है कि जिस महीने का वो रहता है उससे 2 महीने पहले का उसमें करंट रहता है, 2 महीने पहले का न्यूज़ रहता है। इसलिए जुलाई देख रहे थे तो इसमें मई महीने का सारा कुछ था। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए।